हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ दीपक पांचाल। आप सभी के लिए एक नई वीडियो आई है और इस नई वीडियो में आज हम क्या देखेंगे वो आप लोगों को ध्यान से समझना है। आज हम फिर से एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और जो एसएससी सीपीओ का सॉल्यूशन है। एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज अपनी इस 10 से 20 मिनट की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को किया जा सकता है और किस तरीके से नहीं किया जा सकता। चलिए, तो पहला आज का क्वेश्चन ये रखते हैं। एसएससी का है ये, एसएससी सीपीओ, ठीक है, एग्ज़ाम सॉल्यूशन। जो सीपीओ का है उसके एग्ज़ाम सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक लड़का और लड़कियों के स्कूल में जो रेशियो है, मतलब इस पहले क्वेश्चन में ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स का स्कूल में क्या रेशियो है। रेशियो है 3:4। कितना है? 3:4। उसने कहा यदि लड़कों की संख्या में 10% का इंक्रीमेंट हो और लड़कियों की संख्या में 15% का, मतलब लड़कों की संख्या 10% बढ़ जाए और लड़कियों की संख्या जो है 15% बढ़ जाए, तो आपसे ये नया रेशियो पूछा है। मान लो वो रेशियो XY होगा, आपसे ये वाला रेशियो पूछा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हाँ, तो उसने कहा लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसने 35/46। दूसरा ऑप्शन दिया है इसने 33/46 और तीसरा ऑप्शन दिया है इसने 46/33 और लास्ट ऑप्शन दिया है इसने 43/45। तो साथियों, ये इसके ऑप्शंस है और ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं जनरली ये बात करूँ तो आपको पहले इनको ना एक फ्रेम में लेना होगा। मेरा कहने का मतलब आप यहाँ लेट कर लेंगे। मैंने लेट कर लिया कि बॉयज़ जो है वो 30 है और मैंने ये लेट कर लिया ये 40 है। अब इस आधार पर हम इनके 10% और 20% इंक्रीज़ करेंगे। अगर बॉयज़ का मैं 10% इंक्रीज़ करता हूँ तो आप ये कहेंगे आफ्टर इंक्रीजमेंट ये कितना हो जाएगा 33। और आप यहाँ कहेंगे अगर इसमें मैं इसका 15% इंक्रीज़ करता हूँ, देखो 10% तो है इसका 4 और 5% और उसका आधा, इसका मतलब 2 और इंक्रीज़ करेंगे। जब मैंने इसका इतना इंक्रीज़ किया तो ये कितना बना 46। तो रेशियो क्या बन जाता है बॉयज़ एंड गर्ल का 36:46। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, कुछ नहीं था, 36:46, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछे थे आपसे, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए? चलिए, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी है उसमें जितने भी वर्कर है उनका जो एवरेज सैलरी है, जो उनकी एवरेज सैलरी है वो है 14,000 रुपये। कितने रुपए हैं? 14,000 रुपये हैं। फिर उसने कहा कि 5 जो टेक्नीशियन है, 5 टेक्नीशियन का जो औसत वेतन है, जो टेक्नीशियन उनकी जो एवरेज सैलरी है, उनकी एवरेज सैलरी है कितने रुपए? 18,000 रुपये। उनकी एवरेज सैलरी है 18,000। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात ठीक रही। और बाकी के जो एवरेज है, जो रिमेन, अच्छा ये 5 टेक्नीशियन थे, जो रिमेन है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 13,200 रुपये। ये बात कही है। तो उसने पूछा है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बताइए। इसका मतलब ये पूछा है कि कंपनी में कितने वर्कर हैं। कंपनी में अगर वर्कर पूछे गए हैं तो अब आपके लिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं भाई? ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 29 और जी ये फोर्थ ऑप्शन है 27। इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन के आधार पर अगर मैं इन सभी में से 2 0 माइनस कर दूं तो मैं एलिगेशन, वैसे तो जनरली मैंने बता रखा है, और अगर नहीं समझ पा रहे तो आप देखिए 5 टेक्नीशियन ये रहे, मैंने मान लिया। आप यहाँ से एक बात देखना, ओवरऑल आता है मिड में, तो जब मैंने 2 0 हटा दी तो 140 बीच में आ गया। एक अगर मैं यहाँ टेक्नीशियन रखता हूँ तो टेक्नीशियन कितने हैं? 180 और रिमेन का कितना है? 132। आपने इनका एलिगेशन लगाया, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया? 8। डायगोनल डिफरेंस लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया? इसका और इसका डिफरेंस, तो आपने कहा 40।
जब आपने इनको कैंसिल आउट किया तो रेशियो आता है 1:5। इसका मतलब मैंने इस तरफ जब टेक्नीशियन रखे थे तो टेक्नीशियन अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना है 1, और रेस्ट ऑफ द मेंबर कितने हैं 5, तो टोटल कितने बनते हैं 6। लेकिन इसमें से इसने कहा है कि टेक्नीशियन भाई 1 नहीं है, टेक्नीशियन कितने हैं 5। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 की वैल्यू जो है 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 30। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने कि ये दिया गया थर्ड क्वेश्चन में, जो थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ a + 1/a - 5 = 10, देन आपसे क्या पूछा गया है, देन आपसे पूछा गया है कि a - 5 उसका क्यूब और प्लस a - 5 की -3, इसका पूछा गया आपसे। और ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन है 70 और फोर्थ ऑप्शन है 140। देखो एक बात यहाँ ध्यान से समझेंगे, पहले किस तरीके से क्वेश्चन को करना है क्या नहीं। जब कभी इस तरीके की अप्रोच होती है, यहाँ जो टर्म दी गई है वो टर्म यहाँ नहीं बन रही, मतलब इसका पेयर इधर का इसके पेयर के जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पेयर एक जैसे नहीं है। और अगर पेयर एक जैसे नहीं है तो इन पेयर को आप पहले बनाएंगे। यहाँ -5 होना चाहिए, यहाँ -5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, या बस यहाँ नहीं है, तो आप दोनों तरफ से माइनस कर देंगे 5। तो ये बन गया a - 5 और प्लस 1/a - 5 और = 10 में से 5 गए, कितना रह गया 5। जब अब ये बन गया और इसके बाद अब हमें ये चीज़ निकालनी है इससे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि a + 1/a = अगर k है, ये इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, k है, देन आप a³ प्लस a³ क्या होगा कि k³। और अगर आपको यहाँ प्लस दिया गया है तो यहाँ क्या करेंगे -3k। इतना करना होता है, बस आपको इसका आंसर मिल जाता है। यही चीज़ अगर हम लगाएं यहाँ पर तो आप कहेंगे 5³ 5³ का मतलब कितना होगा 125। 5 × 5 = 25, 5 × 125 माइनस इसका 3 गुना, इसका 3 गुना माइनस अगर हम करते हैं तो 5 का 3 गुना आपने माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 3 × 5 15 माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 125 माइनस का 15, और 125 में से -15 गए तो कितने रह जाएंगे 5 × 15, इसमें से माइनस होने के बाद कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 110। और 110 इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 110। इसमें ऑप्शन ये मिस्टेक है, आप इसे चेक कर लेंगे, ये 110 ही होगा, ये 120 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 110। उम्मीद है बात समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या अप्रोच है क्या नहीं, क्या क्वेश्चन है और क्या नहीं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि एक चाय 2 किस्मों के मूल्य, यानी कि 2 टाइप की एक चाय है, 2 टाइप की एक चाय है। जो फर्स्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 4। जो फर्स्ट है उसका प्राइस क्या है, फर्स्ट का जो प्राइस है वो है 300 रुपये, और जो सेकंड है उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 375 रुपये। ठीक है जी। फिर कहता है यदि दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो 3:2 में, और इसने पूछा है कि ओवरऑल क्या होगा, इसमें भी एलिगेशन ही लगेगा। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन भी किसका है, एलिगेशन का है। कैसे, आपको अब डायरेक्टली रेशियो दिया गया है पहले और दूसरी चाय का। पहली चाय का क्या प्राइस है 300 रुपये, दूसरी चाय का क्या प्राइस है 375 रुपये। जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपसे मिड की टर्म उसने पूछी है। ठीक है, जब आप एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों तो ये मिड की टर्म इसने पूछी है। अगर मिड की टर्म इसने पूछी है तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों के सम से डिवाइड करेंगे। कैसे, चले मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे बात को। अगर आप 300 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे पहले प्लस, और 375 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे,
उसके बाद डिवाइड करेंगे 3 + 2 से, और आपको अगर इसे मैं x मान लेता हूँ तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 × 9 900 तो ये हो गया, और 3 दूनी 6 600 ये हो गया, और इसे आप देखिए 600 और 75 150 750, तो 900 तो ये आ गया, और प्लस 750 ये आ गया, ठीक है। और अपॉन में कितना हो गया 5, तो इसे आप डिवाइड कर लो, या तो ऐसे डिवाइड कर लो या अलग अलग करके। अगर यहाँ से देखिए तो 18 × 5 = 90, तो कितना आ जाएगा 180, और यहाँ से देखें तो 15 × 5 = 75 150। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना होगा 18 और 15 23, तो ये हो जाएगा 330। तो मिक्स करने के बाद उसका प्राइस कितना होगा 330 होगा। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई हो आपको कि जब इन दोनों को पहली चाय दूसरी चाय का रेट दे रखा है, उनका रेशो दे रखा है, किस रेशो में उनको मिक्स किया गया, और पूछा है कि जब मिक्स कर दिया जाए तो उसका रेट क्या होगा, यानी कि कंबाइन रेट पूछा है। तो कंबाइन रेट निकालने के लिए आप एलिगेशन लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और ये वाला प्रोसेस लेने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इसे समझने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हमारी क्या अप्रोच हो सकती है और क्या नहीं। ये 2 क्वेश्चन एलिगेशन से आए हैं। चलिए, और साथियों आपको एक छोटी सी बात बताने की इच्छा हो रही है। आपको अगर अपने इस चैनल पर कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, या जो सॉल्यूशन मिल रहा है, या पहले भी आपको जो भी चीज़ें मिली हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, बातें समझ आ रही है, तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 ट्रेन है ए और बी जिनकी लेंथ जो है, मतलब ये 6th क्वेश्चन है, 6th है ना, 5th है। 2 ट्रेन है, एक है ए जिसकी लेंथ है 195 मीटर, और दूसरी ट्रेन है बी जिसकी लेंथ है 165 मीटर। ओके जी। उसने कहा कि समांतर पटरियों पर एक दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल जो ट्रैक है उस पर, और ए और बी की जो स्पीड है, इनकी स्पीड भी क्या दे रखी है। पहले वाले की स्पीड जो है वो है 75 km/h, 77 km/h, और दूसरी की स्पीड है 85 km/h। जब ये दोनों जा रही है तो इसने ये कह दिया, पूछा है कि एक दूसरे को किस समय पर ये क्रॉस करेगी। देखो, जब कभी ऐसा होता है कि 2 ट्रेन जो है, अगर ये 2 ट्रेन है, एक ये T1 मान लिया और हमने एक ये T2 मान लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हो। अगर एक ट्रेन जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा समझ लो, सेम डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ से जब आप सेम डायरेक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो अपॉन हो जाएगा डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, और बराबर किसके आएगा, ये टाइम क्या आएगा। इसी टाइम को हम मीटिंग टाइम के नाम से जानते हैं, तो ये किस नाम से जाना जाएगा फिर, मीटिंग टाइम। मतलब ये वो समय होगा जहाँ पर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मान लो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जी सेम डायरेक्शन में, तो आपने बता दिया, तो सर आप अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में आपको फिर से ये टाइम निकालना है, तो यहाँ तो डिस्टेंस ही आएगा, ऊपर तो डिस्टेंस ही आएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ देयर स्पीड, यहाँ हो जाएगा उनकी स्पीड का सम। ये मेन बात याद रखनी है, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उस आधार पर आप बताइए, हमें निकालना है टाइम, सम ऑफ देयर डिस्टेंस कितना होता है, कवर डिस्टेंस अपनी लेंथ के बराबर, तो 195 + 165 अपॉन, अच्छा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड होगा। डिफरेंस अगर हम इनका लेते हैं तो डिफरेंस लेने के बाद 3 यहाँ 5 यहाँ, तो 8 km/h, इसे आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप कहेंगे 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 18 चल जाएगा ऊपर। बताइए बात समझ गए क्या। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। मैं फिर से समझा देता हूँ। जब 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उनकी लेंथ सम होती है, उनकी लेंथ को करेंगे हम ऐड, और जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब भी उनकी लेंथ को हम ऐड करेंगे। बस फ़र्क किस पे पड़ता है, फ़र्क पड़ता है स्पीड पर।
सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड होती है डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड साथियों, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है सम ऑफ देयर स्पीड, और मीटिंग टाइम इनका मिल जाता है। अगर हम देखें जैसे क्वेश्चन में कहा गया था सेम डायरेक्शन के आधार पर, तो हमने डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को सम कर दिया, डिफरेंस इनका डिफरेंस कितना लिया 8 किलोमीटर पर आवर हो गया भाई, 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन 8 किलोमीटर पर आवर है और ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, तो 1 यूनिट में करने के लिए हमने क्या काम किया, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 5 13 हो जाएगा ये, और मेरे हिसाब से 13 से ये कट जाएगा, ठीक है 13 से ये कट जाएगा, या ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखो कितना बना ये, सबसे 5 और 5 10, 0 हासिल लगे 1, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल लगे कितना 1, और 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन, यहाँ से आप कहेंगे ये हो गया 8 × 5, 8 5 40, इससे ये जो 40 आया है इस 40 से 1 0 कट जाएगी, और बचा कितना 4 से आपने इसे डिवाइड किया तो 9, 18 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है 18 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है, 90 और 9 = 72, 9 और 8 162 हो जाएगा, ठीक है कितना समय हो जाएगा 162 सेकंड, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला, और साथ ही साथ आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि आप ये कैलकुलेशन किस तरीके से की है हमने और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है। बिल्कुल ये बात मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये हर एक बात क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, हो कह सकता है लास्ट ही क्वेश्चन है आज। एक बार इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या नहीं है, फिर हम आज की बात को विराम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक निश्चित काम को x और y, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 7th क्वेश्चन है आज, 6th क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन में आगे चल रहा हूँ। x रेशियो दिया गया है इसका y और z के साथ, क्या दिया गया है x जो है किसी काम को करने में y और z के कंपेयर में 3 गुना समय लेता है, इसका मतलब ये 3 समय लेता है और ये 1 लेते हैं। ओके जी, एक और लाइन दी गई है जिसमें z का डाटा दिया गया है, z जो है वो x और y के कंपेयर में कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स। और आपसे ये पूछा है अगर तीनों मिलकर, अच्छा इसने कहा है कि x y और z तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर देते हैं। फिर पूछा कि किससे है कि अगर ये काम x और z एक साथ करते तो कितना समय लगता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 20 1/9, दूसरा ऑप्शन है 21 1/9, और थर्ड ऑप्शन है 18 2/9, और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है 22 2/9। ये इसका ऑप्शन है। समझने की कोशिश करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप बातों को समझेंगे और किस तरीके से नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इनका टोटल बराबर करेंगे। इसका टोटल कितना है 4, इसका टोटल कितना है, इन दोनों तीनों का टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 5। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, जब ऐसा फॉर्मेट आपको मिले, कभी कभी रेशियो में आ जाता है ये XYZ व्यक्ति ना देकर आपको XYZ 3% दे दिए गए वैसे, और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देता है, टाइम एंड वर्क से ना बनाए क्वेश्चन को। तब आपको क्या काम करना है, इनका टोटल बराबर करना है। इसका टोटल कितना है 4, 3 और 1 4, इसका टोटल कितना है 4 और 1 5 5। आप जब इनको बराबर करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20, तो बराबर हो गई बात। अब मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई की 15, 5 की मल्टीप्लाई की कितना हो जाएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। बात ये हुई बात यहाँ पर कि आपको यहाँ से ये मिल गया कि x रेशियो y प्लस z का जो समय है वो इतना है। अगर समय इतना है तो इफ़िशिएंसी इसकी उल्टी होगी, तो 5:15, ठीक है। दूसरे वाले में z का रेशियो x और y के साथ कितना दिया गया है, ये 16 और ये 4। अगर समय का रेशियो ये है
इसका रिवर्स किया आपने तो आपको इफिशिएंसी मिल गई कितनी, 4:16। ये दो बात यहाँ से, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेप दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों स्टेप में देखें तो x की इफिशिएंसी हो गई 5 और z की इफिशिएंसी हो गई 4। इनको अलग अलग लिख लेते हैं, x, y और z की इफिशिएंसी। x की इफिशिएंसी कितनी आई, 5, ठीक है जी। अगर हम देखें z की इफिशिएंसी कितनी है, 4। अब आप एक बात देखो यार, अगर मैं 5 यहाँ से देखो, x को मैं 5 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 11 आएगा, बताओ ज़रा। ये बात अगर मैं यहाँ रख के देखूँ कि बात सही भी है क्या, z को अगर मैं 4 रखता हूँ तो देखना y यहाँ भी 11 ही आ रहा है, हो गया काम। तो y की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। इतना काम करना था पहले कि y की इफिशिएंसी क्या होगी, x की इफिशिएंसी क्या होगी, z की इफिशिएंसी क्या होगी, हो गया। अब उसने कहा टोटल वर्क 10 दिन में 6, 5, 11 11 और 5 16, 16 और 4 20, टोटल वर्क कितना होगा, 20 दोनों की तीनों की इफिशिएंसी है। 10 दिन तक काम करते हैं, ये 10 दिन तक काम कर दिया। अब पूछा है कि यदि इस काम को x और z करते, किस काम को, अगर x और z इसी काम को करते, कौन से काम को भाई, 200 जो ये आया है, इस 200 काम को अगर यही करते, कौन, x और y, z, x की इफिशिएंसी ये रही 5 और z की इफिशिएंसी ये रही 4, तो आप कहेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद 9 दूनी 18, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये हो गया 9 दूनी 18, बचे कितने, 2 भाई, 9 दूनी 18 बचे कितने, 2, फिर से 20 हो गया और 9 दूनी 18 बचे कितने, 2, 2/9, ऑप्शन हो जाएगा 22, 2/9, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। उम्मीद है आपको ये वाली अप्रोच और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जिस आधार पर हम इनको करते हैं। और साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है चीज़ों का, जिससे आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। सो ट्रिक की भी वीडियो मैंने अपलोड की है और मैंने कुछ चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड की है। टेलीग्राम का और उसका इंस्टा का, सब का लिंक आपको दे दिया गया है, तो आप जाकर शेयर कर सकते हैं और जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। यही आपका जो है एक मोटिवेशन है जो मुझे इस बात को करने के लिए तैयार रखता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।